You're audible. हाँ। हम हिंदी में कोशिश करो। अगर बीच में लग रहा है तो इंग्लिश में आप कभी भी बस ऐसा भी आ सकते हैं। व्हाट एवर यू फील। Okay, uncle, I am there to translate for you if you ओह want, ओह, whenever you want to. Me too. ओके ओके ओके। सो प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रेज बी टू द नेम ऑफ आवर बिलवर्ड लॉर्ड। मैं उसके लिए योग्य नहीं है प्रभु का वचन आपके साथ बाइबल स्टडी लेने के लिए। मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिएगा और हिंदी के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा। अगर बीच में मुझे कुछ इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मैं ऐसा पूछूंगा तो उस समय कृपया मुझे मदद कीजिए। आइए हम प्रभु का वचन की ओर देखने से पहले हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सर्वशक्तिमान करुणामय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का इस दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें मदद कीजिए। आप हमसे प्यार करते हैं, उसके कारण आप हर एक व्यक्ति से बातें कीजिए। जो कुछ आज हमें सीखना है हमें सिखाइए। बुद्धि और ज्ञान हम सबको दे। ये फेमिलियर पैसेज हम देखने जा रहे हैं, फिर भी कुछ नए बातें उनमें से हम सीख सकें, समझ सकें, लागू कर सकें जीवन में। और सारे टेक्नोलॉजी को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट कनेक्शन और सबको आपके हाथ में सौंप देता हूँ। मुझे आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. कृपया बाइबल में से दानियल चैप्टर 3 हम देखेंगे। दानियल चैप्टर 3। ये स्क्रिप्चर पोर्शन बहुत फेमिलियर है। नेबुकदनेस्सर राजा एक सोने का मूर्ति बनवाते हैं और उसका उद्घाटन समारोह के लिए या डेडिकेशन के लिए वीआईपी को बुलाते हैं। बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, प्रिंसेस, जजेस, मजिस्ट्रेट्स, उसी प्रकार के लोगों को बुलाते हैं। दूसरा पद में लिखा है, तब नेबुकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये नेबुकदनेस्सर राजा बहुत बड़ा मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए लोगों को बुलाए हैं। सबको नहीं बुलाए हैं, केवल बड़े बड़े लोगों को बुलाए हैं। सो उसी प्रकार बड़े बड़े लोग आए हैं। और इस मूर्ति का लंबाई और चौड़ाई भी अ, बहुत बड़ा है। 90 फुट है। 90 फुट मीन्स 8 मंजिल मकान कितना ऊंचा है उतना ऊंचा है। और 9 फुट चौड़ाई है। 9 फुट चौड़ाई। छोटा सा एक कमरे का छोटा सा कमरे का चौड़ाई उतना बड़ा। और राउंड में एक पिलर जैसे खंबे के समान। और 8 मंजिल मकान के ऊंचाई, 90 फुट ऊंचाई का ये मूर्ति बनाए। उसका उद्घाटन समारोह के लिए वीआईपी को बुलाए हैं। और वहां पे फिर हम देखते हैं चौथा पद में, तब डिंडोरियो ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो तुम उसी समय गिर कर नेबुकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुए सोने की मूर्त को दंडवत करो। और और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा और उसी खड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा।
सो फिर हम सातवीं पद में लिखते हैं, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजाते हैं, और वहाँ पे आए हुए वीआईपी बहुत सारे लोग आए हैं, वाइस मैन, ऑल दोस प्रिंसेस, जजेस, रूलर्स, सब लोग उसके नीचे गिरकर दंडवत किया। सो इतना होता है। और आठवीं पद में हम एक पद देखते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। इंग्लिश में लिखा है, wherefore at that time certain Chaldeans came near and brought accusation against the Jews. Now, ये लोग इस मूर्ति का उद्घाटन समारोह के लिए आए हैं। उन लोग साधारण लोग नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं। वाइसमैन है इसमें, और रूलर्स है, जजेस है, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, इसी प्रकार का बड़े बड़े लोग आए हैं। साधारण लोग वहां पे है ही नहीं। सो दिस इज ओनली फॉर वीआईपी। और ये मूर्ति के सामने लोग गिर कर दंडवत किया, आराधना किया। उस समय कुछ लोग आके राजा के पास जाके, इंग्लिश में लिखा है अक्यूसेशन, अक्यूसेशन किया, मीन्स गलत आरोप लगा रहे, जैसे फॉल्स चार्जेस को अक्यूसेशन बोलते हैं, चार्जेस लगाते हैं। ओके, एक मिनट हम देखेंगे। ये वाइसमैन ये तो तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में आज क्यों जिंदा है उसको देखना है। हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे। सेकंड चैप्टर में अ, राजा एक स्वप्न देखते हैं, उसका स्वप्न और उसका मतलब दोनों सुनाने के लिए वाइसमैन को बुलाते हैं, और उनसे कहते हैं मेरा स्वप्न भी तुम बोलना, मतलब भी तुम बोलना। उन लोग बोलता महाराज स्वप्न हमको बता दीजिए, हम मतलब समझाएंगे। बार बार ऐसा बात बात करता है। उसके बाद में इन लोगों ने एक सेंटेंस बोला, उसको देके राजा को गुस्सा आया। उन्होंने बोला कोई भी राजा अपने मंत्री से ऐसा सवाल नहीं पूछे, इसका मतलब मेरा स्वप्न तुम बताओ। ऐसा सवाल कोई भी राजा अभी तक अपने मंत्री से नहीं पूछा। ये सुनकर राजा को गुस्सा हो गया। गुस्सा हम सबको आता है। गुस्सा होते समय क्या करना चाहिए? गुस्सा होना पाप नहीं है, आपको मालूम है। यीशु मसीह को भी गुस्सा हो गए, लेकिन गुस्सा होके पाप नहीं करना। सो यीशु मसीह गुस्सा हो गया तो पाप नहीं किया, लेकिन हम मनुष्य हैं, हमको अगर गुस्सा होते तो पाप करने का संभावना है। इसलिए गुस्सा होते समय क्या करना है? चुप रहना। याकूब 1:20 में लिखा है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धार्मिकता को प्रकट नहीं करता। याकूब 1:20। तो हम मनुष्य का क्रोध, मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर का धार्मिकता को प्रकट नहीं करते। इसका मतलब मनुष्य, हम जब गुस्सा होते हैं, हम ये नहीं बोलते ब्रदर परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। गुस्सा होकर और कुछ कुछ बोलते हैं। इसलिए हम गुस्सा होते हैं, पाप करने का संभावना है। इसलिए बाइबल हमें सिखाते हैं गुस्सा होते समय चुप रहना अच्छा है। गुस्सा थोड़ा ठंडा होने के बाद, सेटल होने के बाद मुंह खोलो, वही अच्छा है। लेकिन ये आदमी को गुस्सा हो गया, राजा को गुस्सा हो गया, वो बिल्कुल मुंह खोलते हैं। मुल्क का क्या बोला? दूसरे चैप्टर में इसका 12वीं पद में लिखा है, सेकंड चैप्टर 12वीं पद। आप में से कोई पढ़ लीजिएगा। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। बस, ये राजा को गुस्सा होते समय अब क्या करना है? चुप रहना चाहिए था, लेकिन ये राजा को गुस्सा हो गया। गुस्सा होने का बात मैंने बता दिया, कोई भी राजा अपने मंत्री से ऐसा सवाल नहीं पूछा। वो राजा को लगा, गुस्सा हो गया, मुंह खोल दिया। क्या बोला? सारे बुद्धिमान लोगों को, पंडित लोगों को मार डालो।
ऐसा नहीं बोला सारे चोर लोगों को मार डालो, सारे डाकू लोगों को मार डालो, नहीं 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 नहीं, सारे बुद्धिमान लोगों को मार डालो। गुस्सा होते समय मुंह खोलेंगे तो कभी कभी ऐसा फूलिशनेस भी हमारे मुंह से निकलेगा। सारे बुद्धिमान लोगों को मार डालो, कितना फूलिशनेस है वो, है। और इसी प्रकार बोलते हैं, लेकिन ये तो दूसरा चैप्टर में। फिर आगे हम दूसरी चैप्टर में देखते हैं। और उसके अनुसार राजा का आज्ञा के अनुसार आर्योक एग्जीक्यूशनर मार डालने के लिए चले जाते हैं, घर घर जाते हैं, जो वाइसमैन का जो एड्रेस लेके चले जाते हैं, फिर डैनियल के वहां पे आते हैं, फिर हम कहानी हमको मालूम है। तो डैनियल राजा के पास जाते हैं, हम समय मांगते हैं। वापस आके ये तीन लड़कों के साथ मिलकर, चारों मिलकर परमेश्वर की करुणा के लिए मांगा, परमेश्वर से प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनकर दानियल को स्वप्न भी दिखाया, उसका मतलब भी दिखाया, और उसके कारण राजा के पास जाके बोलते, पर सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दे दिया। दूसरे आर्यों के पास जाके बोलते हैं, किसी को भी मार डालना नहीं, मुझे राजा के पास ले जाओ। और फिर तीसरा बात, राजा के पास जाते हैं, स्वप्न बता देते हैं, मार डालने का काम खत्म हो गया। मार डालने का काम, वाइस मैन को मार डालने का काम खत्म हो गया। इसलिए तीसरा चैप्टर में इन लोग जीवित है। अभी इनको क्या करना चाहिए था? इनको मालूम हो गया ये तीन लड़के लोग ये मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं किए। वो कैसे उनको मालूम हो गया, ये बाइबल में नहीं लिखे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरा अनुमान है। ये सारे लोग गुड़गुड़ होकर गिर कर दंडवत करते हैं। ये कुछ लोग जरूर, जरूर, मेरा 100% आई एम श्योर है, जरूर दंडवत करते समय पीछे मुड़ के देखा होगा कोई खड़ा है क्या। तो इजली दे कैन सी, अगर बड़ा सा भीड़, सब लोग गिर कर दंडवत करते हैं, अगर तीन लड़के लोग खड़े हो तो दिखाई देते हैं, जल्दी दिखाई देते हैं। तो इसके कारण इन लोगों ने जरूर राजा के पास आके बोलते हैं। अभी राजा के पास आके क्या बोलते हैं इन लोग, ध्यान से देखिएगा। और राजा से कहते हैं, हे नेबुकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। फिर हे राजा तूने यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, और वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, उसके बाद बोलते हैं, देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष है, जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वो तेरे देवता की उपासना नहीं करते, और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसका दंडवत नहीं करते। ओके, इन लोग ये तीन लड़कों के विरुद्ध में राजा के पास ये बातें बोलते हैं। इसका उद्देश्य बहुत सरल है, महाराज इन तीनों को इस आग में डालना है। लेकिन उसका प्रूफ है, ये लेके इन लोगों ने राजा के आज्ञा को माना नहीं, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। ओके, वहां पे रुकिए। मैंने बोल दिया ना, इन लोग आज क्यों जिंदा है, ये अक्यूज करने वाला, ये आरोप लगाने वाले लोग आज क्यों तीसरा चैप्टर में जिंदा है। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ये तीन लड़के लोग उनके दोस्त दानियल को भी मिलते हुए, मिलकर चार लोग मिलके परमेश्वर से प्रार्थना किया, करुणा के लिए मांगा। तो उसके कारण परमेश्वर ने दानियल को स्वप्न दिखाया, मतलब भी सिखाया, और राजा के पास जाके बोल दिया। राजा मार डालने का काम जो आर्यो कर रहा था वो बंद कर दिया। इसलिए उन लोग आज जिंदा है। अभी इनको राजा के पास क्या जाके बोलना चाहिए था, मेरे हिंदी में मैं बताना चाहता हूं। इनको ऐसा बोलना चाहिए, महाराज
आप जल्दीबाजी में इन तीनों को आग में मत डालिए। अगर इन लोग मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं किए हैं तो उसके लिए कुछ कारण होगा, पूछ लीजिए पहले क्यों मूर्ति के सामने प्रणाम किया। उसके बाद, जानने के बाद ही आग में उनको डाल दिया जाए। बाकी दिल में बोलेंगे, दिल में क्या बोलेंगे? क्योंकि उनके कारण ही आज हम जिंदा हैं, ऐसा बोलना चाहिए था। जल्दीबाजी में महाराज इनको आग में मत डालिए, ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन इन लोग ऐसा नहीं किए। दिस इज द पिक्चर ऑफ अनग्रेटफुल हार्ट। अनग्रेटफुल हार्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? धन्यवाद का कोई भी सोच विचार वो दिल में नहीं है। अनग्रेटफुल। इन लोग आज जिंदा है क्यों? क्योंकि ये तीन लड़के लोग, उनके दोस्त दानियल को भी मिलके चार लोग प्रार्थना किए थे, उसके कारण आज जिंदा है। नहीं तो दूसरे चैप्टर में राजा ने बोला किल ऑल द वाइस मैन, सारे बुद्धिमान लोगों को मार डालो। लेकिन इन लोग अभी जिंदा है क्योंकि ये तीन लड़कों के कारण। आ, मैंने कहा था वो 25 साइड इफेक्ट ऑफ सिन, उनमें से एक मैं याद दिलाना चाहता हूं। मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल। मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल का मतलब है, सबसे खतरनाक सर्वाइवल वो है जो दूसरे लोगों के प्रार्थना के कारण ही आप जिंदा रहते हैं। क्यों ऐसा? आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा कर रहे हैं, गलती हो गया, पाप हो गया, लेकिन अभी तक पश्चाताप नहीं किए हैं। सो इसी टाइम में, पश्चाताप करने का बीच वाला टाइम है, आप एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा कर रहे हैं, वो खतरनाक है। और उसे यात्रा समय समय तो एक चीज है, यू विल सर्वाइव विद द मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स ऑफ अदर पीपल। दूसरों के प्रार्थना के कारण ही जिंदा रहता है। So there are four group of people: magicians, astrologers, sorcerers, soothsayers। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इन लोगों को एज पर द जूइश लॉ, मोसाइक लॉ के अनुसार उनको मार डालना चाहिए। ओके। मैजिशियन, अजय थोड़ा सा ट्रांसलेट है, मैजिशियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? जादू टोना करने वाला है। पकड़ने वाला। ओके, मैजिशियंस। एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स। सितारों के बारे में कुछ 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 करते हाँ हैं। हाँ। वो इस प्रकार, मुझे मालूम नहीं क्या है एस्ट्रोलॉजिस्ट ये। हाँ, तंत्रिक। हाथ का लाइन दे के बोलते हैं हाँ, तुम्हारा भविष्य वास्तु ऐसा है। शास्त्र वाले। ज्योतिष है। हाँ, ओके। ज्योतिष। मजीद है। sorcerers and then soothsayers, these are two other people, other group of people। sorcerers, ये सब थोड़ा सा जादू टोना के संबंधित है। sorcerers and soothsayers, these four kind of people, as per the law of Moses, they should be put to death। but in Babylon उन लोग जीवित है। लेकिन क्यों जिंदा है इन लोग? क्योंकि ये चार लड़के लोग इनके लिए प्रार्थना किए। उन लोग का प्रार्थना भी हम थोड़ा सा देखेंगे, सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे। सेकंड चैप्टर में तब दानियल अपने घर जाकर हने आके इस विषय में 18 पद में पढ़ लीजिए, सेकंड चैप्टर 18। हम्म। इस भेद के विषय में स्वर्ग हाँ के परमेश्वर की दया के लिए हाँ ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। हाँ, ये प्रार्थना किया। प्रभु हम पर दया कीजिए ताकि हम ये बुद्धिमान लोगों के साथ मिलकर हमारा भी नाश ना हो। वो प्रार्थना किया, करुणा के लिए प्रार्थना किया। इसलिए परमेश्वर ने इनका स्वप्न भी दिखाया, मतलब भी समझाया। इसके कारण आज इन लोग जिंदा है। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम कुछ गंदा काम करते हैं या गंदे बातें सोचते हैं। हम दो क्षेत्र में बहुत अच्छे हैं, कर्म जीवन में और बात करने के जीवन में। हम किसी को मार डालता नहीं, हम किसी को चोरी नहीं करते, हम किसी को जाके मारता नहीं, पिटाई नहीं करते, हम बहुत अच्छे लोग हैं हम। और
बात करने का जीवन में भी हम अच्छे हैं, किसी को गाली नहीं देते, हम लोग कितने अच्छे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं, सच्चाई बोलते हैं। लेकिन दूसरे एक और क्षेत्र है ना, सोच विचार का क्षेत्र, हाँ वहां पे गड़बड़ी होता है, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है। हम सब वहां पे स्ट्रगल करते हैं विजयी जीवन बिताने के लिए। लेकिन उसके अनुसार परमेश्वर जो हमने सोचा है, गंदे गंदे बातें मन में लेके आए हैं, कि शायद हो सकता है 2 मिनट या 1 मिनट गंदे गंदे बातें मन में लेके आए, उसके अनुसार परमेश्वर हमसे व्यवहार करते तो परमेश्वर आपको और मुझको इस दुनिया से कब से निकाल देते थे, मृत्यु दंड देते थे, लेकिन दिया नहीं। क्यों? क्यों? करुणा के कारण। सो इसलिए उन लोगों ने करुणा के लिए मांगा, ताकि हम इनके साथ नाश ना हो। वो कहानी आपको मालूम है। और इन लोग को स्वप्न मिल गया और जाके राजा के पास बोल दिया, मार करने का काम बंद हुआ। इसलिए आज इन लोग जिंदा है। खसक जब हम पाप करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में यात्रा करते 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 रहते हैं, उस समय हमारे जीवन में कभी कभी कोई बीमारी नहीं आता है, हम परफेक्ट हेल्थ है और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं है, तो हमको लगेगा मैं तो आत्मिक जीवन में ठीक है, ऐसा सोचने का एक संभावना है। वी मे थिंक दैट वी आर ऑल राइट, हम में कोई गड़बड़ी नहीं है, हम सब कुछ अच्छे चल रहा है। नहीं मेरे भाइयों बहनों, नो, नथिंग इज हैपनिंग टू यू बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक ही कारण है, किसी ने आपके लिए प्रार्थना किया, इसलिए। सो इसीलिए क्यों इसको मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल है, मोस्ट डेंजरस सर्वाइवल है। इस प्रकार सर्वाइव करना, दूसरों के प्रार्थना के बल में केवल जिंदा रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन वो व्यक्ति जो आपके लिए प्रार्थना करते करते रहते थे, उसी दिन शायद उनको अस्पताल जाना पड़ा या कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो आपके लिए प्रार्थना नहीं कर पाया, उसी दिन आप कोलैप्स हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, दूसरों के प्रार्थना के बल में जीवित रहना बहुत खतरनाक है। इसलिए जब कभी हमसे गलती हो जाते है, तुरंत माफी मांगो, एक्सीडेंट प्रोन एरिया में ट्रैवल नहीं करना। इन लोग जिंदा है इधर, इन लोग जिंदा है क्योंकि ये 4 लड़के लोग प्रार्थना किए थे। सो इनको राजा के पास ऐसा बोलना चाहिए, महाराज जल्दीबाजी में इनको आग में मत डालिएगा, पहले पूछ लीजिए क्यों इन लोग मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं पढ़ते। महाराज आपने कहा था ना, सारे मूर्ति म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते समय सुन के मूर्ति के सामने प्रणाम करना है, हाँ करना है, मैंने बताया। और अगर कोई प्रणाम नहीं करेंगे तो उसको आग में डाल दिया ना, हाँ ऐसा है। तो ये 3 लड़के लोगों ने आपका कहना नहीं माना। मेरे प्रियो, कभी कभी हम भी ये लोगों के समान व्यवहार करते हैं, बिकम अनग्रेटफुल। मैं मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मेनी टाइम्स आई एम अनग्रेटफुल। कितने सारे आशीष प्रभु ने दिए हैं प्रभु के लोगों के द्वारा, कई बार मैं सब कुछ भूल जाते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल, बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरी ब्रदर और सिस्टर हु प्रे फॉर यू। आपके लिए प्रार्थना करने वाले लोगों के लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद है, क्योंकि उनके प्रार्थना के कारण आज आप जिंदा है। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद नेबुकदनेस्सर को गुस्सा हो गया और इन लोगों ने प्रणाम नहीं किया। तो तीसरा 13 पद में, 13 पद में लिखा है, तीसरा चैप्टर का। तब नेबुकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए हैं। ये राजा के पास आते हैं। सो सारे लोग जो वाइस मैन, पंडित लोग, प्रोविंशियल रूलर्स, वो बड़े बड़े लोग वहां पे आए हैं उद्घाटन समारोह के लिए। उनके सबके सामने इनको राजा एकदम गुस्सा होकर इनको बुलाते हैं। इन लोग आते हैं। उस समय मुझे मालूम नहीं बाकी लोगों के मन में क्या क्या सोच विचार आए होंगे। कभी कभी अनुमान करना अच्छा है, हाँ? आज का सोच लो, आजकल का मसीही लोग है, उस समय का वो आदत रेखा है, तो उन लोग अभी क्या बोले होंगे आपस में, अरे एक बार तो मूर्ति के सामने प्रणाम करना, उसके बाद सॉरी बोलना।
आजकल का मसीही लोगों के मुझको भी मिला के बोला, अरे एक बार मूर्ति के सामने प्रणाम, नौजवान लड़के लोग तुम इतने जल्दी मरते क्यों, इतने बेवकूफ है क्या? अरे एक बार माफी मांगना, उसके बाद मूर्ति के सामने प्रणाम करना और जीना, क्यों इतना जल्दी जा मरना है, आग में गिर के मरना है? बेवकूफ, ऐसा कुछ कुछ बोला होगा, इसमें लिखा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक सम ऑफ द पीपल उड़ा एक बार दंडवत करना और सॉरी बोलना। अब परमेश्वर तो सॉरी बोलेंगे तो सॉरी क्षमा करेंगे, सब कुछ ठीक है ना? दिस इज टुडेस क्रिसनडम इज लाइक दैट ओनली। आजकल का मसीही संगति सब लोग ऐसा नहीं है, कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं। उन लोग रिश्वत दे के काम निपट जाते हैं। अरे बार रिश्वत नहीं दे तो काम नहीं होगा, अरे इसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ, प्रभु के लोगों को कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं करना चाहिए। एंड देन राजा बोल रहे हैं, 14 पद पढ़ लीजिए। अजय, 14 पद, 3:14। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? हाँ ओके, तो अभी अगला भी पढ़ लीजिए, 15 भी। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूरत को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत न करो, तो इसी घड़ी धकधकते हुए भट्टे के बीच में ढाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुटा सके? ओके, 3 चीजें राजा बोलते हैं। इसके पहले वो एक और मौका उनको दे रहे हैं। क्यों राजा? अभी आपने कभी उससे सोचा कभी भी, ये गुस्सा होके एकदम गुस्सा हो गया ना, मेरे पास उनको जल्दी ले आओ ऐसा बोलते हैं। और उन लोग सामने आने के बाद ये राजा बोलते हैं, एक और मौका उनको देते हैं। उसके बाद बोलते हैं मूर्ति के सामने प्रणाम करेंगे तो अच्छा है, प्रणाम नहीं करेंगे तो आग में डाल दिए जाएंगे। कौन सा देवता है जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके? ये 3 बातें वो कहते हैं। ओके, यहाँ पे क्यों राजा इनको एक और बार, एक और मौका देने के लिए प्रेरणा, या एक और बार मौका देने के लिए सोचते हैं? इसका एक छोटा सा चिंता मेरे दिल में प्रभु ने डाला, ये है, इन लोग जो सेकंड चैप्टर के अंत में इन लोग तीनों प्रार्थना करते हैं। दानियल को भी मिला, दानियल से मिलकर साथ मिलकर प्रार्थना किए। उसके बाद उस दानियल को स्वप्न प्रभु ने दिखाया और उसका मतलब भी समझाया। ये सब मिलके, ये 3 लड़के लोग भी मिलके परमेश्वर को धन्यवाद दे दिया। उसके बाद दानियल राजा के आर्यों के पास जाके बोलता, अभी किसी को मार डालना नहीं, मुझे राजा के पास ले जाओ। उससे तीसरा काम राजा के पास जाके बोलते हैं, स्वप्न बोलते हैं। और स्वप्न बोलने के बाद, उसका मतलब भी सुनाने के बाद, राजा इनाम देने लगे। राजा इनाम देने लगे। दानियल ने स्वप्न देखा, दानियल ने मतलब भी देखा, दानियल ने स्वप्न का सुना, स्वप्न को सुनाया राजा को, दानियल ने ही इसका मतलब भी राजा को सुनाया। सो दानियल गिफ्ट के लिए योग्य है। ओके, सो जब राजा स्वप्न, सॉरी, गिफ्ट देते हैं, इनाम देते हैं, ये दानियल एक छोटी सी बात होते हैं। ये ही इज रिक्वेस्टिंग द किंग टू रिमेंबर माई 3 फ्रेंड्स। मेरे 3 दोस्तों को भी याद करने के लिए ये बोलते हैं। उसके कहने के अनुसार ये तीनों को भी बुलाया, तो उनको भी इनाम दे दिया। ओके, सो अभी ये दानियल के 3 दोस्त हैं, इन लोग सामने आ गए। शायद मेरे विचार में राजा पहचान लिया होगा, राजा पहचान लिया होगा और उसको मार डालना शायद नहीं चाहते, मुझे मालूम नहीं। कुछ भी हो, उन्होंने एक और चांस देते हैं। और वही हम पढ़ते हैं, अभी अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक और बार बजाएंगे,
मूर्ति के सामने प्रणाम करेंगे तो अच्छा है, प्रणाम नहीं करेंगे तो आग में डाल दिए जाएंगे। उसके बाद वहां पे रुकना चाहिए था, वहां पे रुकना चाहिए था। दो चीज बोल दिए ना, मूर्ति के सामने प्रणाम करेंगे तो अच्छा है, प्रणाम नहीं करेंगे तो आग में डाल देंगे, वहां पे फुल स्टॉप डालना चाहिए था। लेकिन आगे क्या बोलते हैं, कौन सा देवता है मेरे हाथ से तुम्हें बचा सकते हैं, उसका कोई जरूरत नहीं है बोलने का। लेकिन when we say certain things, God hears it, God heard it, ओके, उसका जवाब परमेश्वर देते हैं बाद में। और उसके बाद इन लोग जवाब देते हैं, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहे, नेबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है, नहीं जान पड़ता। नो नीड टू गिव एन आंसर टू यू इन दिस मैटर। व्हाट ए बोल्डनेस, उनके पास कितना हिम्मत है। राजा को बोल रहे हैं हम इसके लिए जवाब देने का जरूरत नहीं महाराज, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमें अभी दो चीज से बचाएंगे बोलते हैं। उसमें एक क्रम है, ऑर्डर है, देखिएगा। वो जो परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको ध्यान से देखेगा, उस धधकते हुए भट्टी की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। ना व्हाट इज टेलिंग इज, उन लोग बोलते हैं आपके हाथ से कौन बचाएगा, वही पूछा था। ओके, मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचा सकते हैं। तो जवाब देते हैं आपके हाथ से और धधकते हुए आग से भी बचाने के लिए शक्ति है, ऐसा बोल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं बोलते। आपके हाथ से बचाना उतना मुश्किल बात नहीं, लेकिन धधकते हुए आग से बचाएंगे और आपके हाथ से भी बचाएगा, बचाने के सामर्थ्य है। व्हाट इज द ऑर्डर? Our God in whom we believe is a deliverer. He is able to deliver us from the burning fiery furnace, and also he will deliver us out of your hand. आपके हाथ से बचाना उतना मुश्किल नहीं है, बड़ी बात थोड़ी होता है, लेकिन धधकते हुए आग से बचाने के लिए वो सामर्थ्य है। उसके बाद एक चीज बोलते हैं, बट इफ नॉट, परंतु यदि नहीं, इसका मतलब हम मर जाए, प्रभु की इच्छा है हम आग में गिर जाए, मर जाए, और हम अनंत जीवन में प्रवेश करें, प्रभु के साथ चले जाएंगे स्वर्ग में। अगर वो ही उनका इच्छा है तो भी हम मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज द गेत्सेमने प्रेयर का एग्जैक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो। गेत्सेमने प्रेयर को हम थोड़ा सा देखेंगे। मत्ती 26:39 पढ़ लीजिए। वापस इधर आना है, दानियल में वापस आना है। मत्ती 26:39, 39 को हिंदी में क्या बोलता है? 39। हाँ, ओके, पढ़ लीजिए। 26:39, 39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और हम्म। ये प्रार्थना की, हे हम्म। मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो हम्म। भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, हम्म। परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। एग्जैक्ट डिटो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दैट प्रेयर हम यहां पे देखते हैं। ये प्याला मुझे हटा दीजिए, नेवरदलेस, फिर भी यदि आपकी इच्छा नहीं है तो मैं ये प्याला पीऊंगा। हमारे परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो हमें आग से और आपके हाथ से बचाने के लिए सामर्थ्य है। लेकिन परंतु यदि नहीं, इसका मतलब हम आग में गिर जाए, मर जाए, स्वर्ग जाए, अगर वही इनकी इच्छा है फिर भी हम मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टैंड इनका। वो जो प्रभु का वचन के लिए खड़े होने का इतना हिम्मत क्या है। रेवलेशन 2:10 का अंत में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे, बी फेथफुल अंटिल डेथ, अनटू डेथ, तब मैं जीवन का किरीट, मुकुट तुम्हें दे देंगे। आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। प्राण देने तक, इवन अनटू डेथ,
यू शुड बी फेथफुल। ये आसान नहीं है। मसीह की जीवन उतना आसान नहीं है, प्राण देने तक विश्वासी रहना है। हमने कॉम्प्रोमाइजिंग करने वाले लोगों के बीच में हम लोग जीवन रहते हैं। अरे कुछ है, थोड़ा बहुत सब लोग हेरा फेरी करते हैं ना, इसमें तो क्या बात है, ऐसा बोलने वाले लोगों के बीच में हम रहते हैं। Many people would have tried their level best to. I'm sure these three boys may be the friends of many other people. They would have suggested. We do not know. Let us not go into detail to that. That's not the main thing. But easily, even then, nevertheless, यदि उनकी इच्छा है हम मर जाए, हम स्वर्ग जाए, आग में हमारा मृत्यु हो जाए, तो भी हम मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेंगे। दिस इज वंडरफुल। दिस इज वंडरफुल। दिस स्टैंड, इस प्रकार के खड़े होना आसान नहीं है मेरे प्रियो। बोलना बहुत आसान है, जीवन में लागू करना आसान है। मृत्यु को सामने देखते हुए इन लोगों ने क्या किए हैं। हम मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाप नहीं करूंगा। आओ हम झुक कर दंडवत करें अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। भजन संहिता 95:6 में लिखा है, यहोवा के सामने घुटने टेके, मनुष्यों के सामने नहीं। एंड देन अभी नेबुकदनेस्सर राजा का गुस्सा और बढ़ गया। अरे मैं इनको एक और मौका दे रहा, वो भी नहीं चाहते। हाँ, मैं इनको बचाना चाहता था। वो बोल रहा है मूर्ति के सामने, फिर भी मर जाए तो भी मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं करेंगे। And now the king's anger was burned in full fury. Then was Nebuchadnezzar full of fury. हिंदी में लगा है, तब नेबुकदनेस्सर धुंधला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधकता दे दो। इंक्रीज द हीट ऑफ द फर्नेस 7 times more। गुस्सा होते समय याद रखना, चुप रहना चाहिए था। अभी फिर गुस्सा होकर मुंह खोल दिया। इंक्रीज द हीट ऑफ द फर्नेस टू 7 times। और उसके बाद 20वें पद में लिखा है, फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। It was a very sad day, you know, for the king to kill these most wonderful people. These 3 young boys, 3 young men, they are wonderful people. And now, in his anger, because they did not bow down before the statue, उन्होंने ये मूर्ति के सामने प्रणाम नहीं किया, उसके कारण उसको आग में डाल रहे हैं। एंड देन वी रीड दैट बड़े बड़े मोटे मोटे बलवान लोग आए होंगे। कितने लोग आए हैं बाइबल में नहीं लिखे है, प्लूरल लिखा है, बहुवचन लिखा है। मैं सोचता शायद एक जन के लिए कम से कम 2 जन आए होंगे, या 6 पुरुष, मुझे मालूम नहीं। ओके, कुछ भी हो, लोग मोटे मोटे लोग आए हैं, और उनको ये शायद एक जन ने एक हाथ ऐसा पकड़ लिया, दूसरे हाथ से ऐसा पकड़ लिया दूसरा जन, और इसी प्रकार उनको लेके फर्नस में डालने के लिए जा रहे हैं। वहां पे प्रभु ने कुछ मुझे खास चीज सिखाए कई साल पहले। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी बोल के समाप्त करना चाहता। तो उन लोगों ने उनके कपड़ा, उनका क्या बोलते हैं, वेद और अंगरखों, बागों और वस्त्रों सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। वो फर्नस में डाल दिया, वो डाल दिया। ये अगला पद में लिखा है, वह भट्टा तो इस राजा की अ, दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। कभी उसके बारे में आपने सोचा है? इट्स अ वेरी गुड बाइबल स्टडी ऑन दैट पोर्शन प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं आपको बताना चाहता हूं। धकेलने वाले लोग, सब लोग, कितना भी हो, 6 हो, 7 हो, 4 हो, कुछ भी हो, सारे लोग मर गया। लेकिन इन लोग आग के अंदर गिर जाते हैं कि हम कहानी मालूम है, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये धकेलने वाले लोग कैसे मर गया, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। ओके,
एक लॉजिकल रीजन है, जो कॉमन सेंस है उसमें से हम पता कर सकते हैं। दूसरा रीजन है बिब्लिकल रीजन। दो चीज को एक विश्वासी जब तक ये दुनिया में जीवित रहते हैं अपने आंखों से देख नहीं सकते। ओके, वन इज आयुब की किताब चैप्टर 1 10 देखिएगा। आयुब की किताब 1:10 पढ़ लीजिए, मिल गया तो। आयुब 1 का 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो हाँ, कुछ उसका है उसके हाँ, चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और हाँ, ये, उसकी सब। हाँ, हाँ, ठीक है। ये 10वीं पद में पढ़ा है ना। इसके आयुब का प्रॉपर्टी है, धन दौलत के चारों तरफ, उनके परिवार के चारों तरफ ये बाड़ा बांध के रखा है। ये बाड़ा बांध के रखा है, आप देख नहीं सकते। आयुब उसको देख नहीं सकते। एक और चीज देख नहीं सकते हैं, वो है हम पढ़ते हैं मत्ती 18, मत्ती 18 का 11वीं पद देखिए। मत्ती 18 का, नहीं, नहीं, हाँ, या मत्ती 18 का 11। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। उसका कुछ वर्षन में वो वर्ष नहीं है, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। अगला पद पढ़ लीजिए। तुम क्या सोचते हो, यदि हम्म, किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को छोड़कर और हाँ, पहाड़ों पर जाकर उस। एक मिनट। अम, मत्ती 18, कुछ बाइबल में वो मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं, वो नहीं है। कुछ वर्षन में है, मेरा ये वर्षन में है 11 में पद लिखा है। आप देखिएगा, आप आसपास का वर्ष उसमें है। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, वो पद है कहाँ पे? 10। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। ये पद उसी में है आपका जो पढ़ा है। वर्स 10। वर्स 10 है। हाँ, वर्ष ओके। 10, यस। हाँ, कुछ वर्षन में 11 है, इसलिए ओके, माफ कीजिएगा। थैंक यू अजय। सो वहां पे हम देखते हैं एक एंजल को परमेश्वर हर एक विश्वासी जन के लिए उनका सुरक्षा रखवाला करने के लिए रखा है। मृत्यु तक ये एंजल का काम क्या है? इसका देखभाल करने का। मेरे लिए प्रभु ने एक स्वर्गदूत को रखा है। ये स्वर्गदूत का काम क्या है? ही हैज टू गिव अकाउंट टू गॉड। परमेश्वर का अकाउंट देना है, हिसाब देना है। ये मैंने जेकब इधर गया, मैंने उनके साथ गए हैं, मैंने उनको सुरक्षा किया, वो किया, ये किया। ये उनको हमेशा रिपोर्ट देना है। ये एंजल को ये जेकब देख नहीं सकते। ओके, नाउ कम बैक टू चैप्टर 3। डैनियल चैप्टर 3 में आएगा। ये अ, ये तीनों लोगों के आस चारों तरफ एक बाड़ा बांध के रखा है। एक स्वर्गदूत को रखा है। ओके, बाड़ा बांध के रखा है, उसको हम अभी देखेंगे। बाड़ा बांध के रखा है, वो बाड़ा कहीं एक फेंस है, अराउंड है। ओके, वो फेंस के अंदर आने के लिए परमेश्वर का अनुमति चाहिए। शैतान आयुब को ऐसा हमला नहीं कर सकते, उनको अनुमति चाहिए। परमेश्वर ने अनुमति दे दिया। एक ही टाइप बाहर का दोस्त बाड़ा बांध के रखा है ना, उसके अंदर आने का अनुमति दे दिया। एक उनका धन दौलत, उनका भेड़ बकरी ऊंट सब कुछ गया, उसके साथ साथ अगला उनका परिवार, उनके बच्चे सब मर गया। वो दोनों आउटर सर्कल है, वो दोनों एक साथ अनुमति दे दिया। तो उसके कारण वो, लेकिन वो एक कंडीशन दे दिया, लेकिन उसको चुना नहीं। उस समय उसको छू नहीं पाया। ओके, नाउ कम बैक टू दिस पॉइंट। ये तीनों लड़कों के, तीनों के चार आरो मीन्स चारों तरफ एक बाड़ा बांध के रखा है। वे तीन बाड़ा बांध के रखा है परमेश्वर ने। अभी इन लोग
बिब्लिकल रीजन और लॉजिकल रीजन। लॉजिकल रीजन मैं पहले बताता हूं। इन लोग धकेल के आग में डालने के लिए जा रहे थे। उस समय उनको किसी को भी आग का तीव्रता महसूस नहीं किया। ओके, अगर ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा सोच लो, अगर महसूस होता तो क्या करेंगे उन लोग? पास पास आते हैं, गर्मी ज्यादा ज्यादा लगेंगे। जितना नजदीक नजदीक फर्नेस के पास आते हैं, उतना ज्यादा ज्यादा गर्म उनके शरीर में एक्सपीरियंस हो जाएंगे, फील हो जाएंगे। जितना आ सकते हैं, अगर आते वक्त बर्निंग सेंसेशन उनको मिला है तो उन लोग क्या करेंगे? जितना आ सकते हैं, शायद आधा डिस्टेंस आगे शुरुआत से लेके आधा डिस्टेंस कवर, अभी आगे जा नहीं सकते, बहुत गर्मी है। तो उन लोग क्या करेंगे? उधर खड़े होके एक के बाद तीनों को आग में धकेल के अंदर डालने के बाद आराम से वापस आएंगे। ये आराम से वापस नहीं जाना, उनको परमेश्वर ने उनको दंड देने के लिए निर्णय लिया। इसलिए इन लोगों को ये तीन बाड़ा बांध के रखा है, उसी के अंदर में खड़ा कर दिया। अभी इन लोग इसी के अंदर था, इसलिए तीनों कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, किसी को भी आग का तीव्रता महसूस नहीं हुआ। ओके, एक कारण है लॉजिकल रीजन। अगर बर्निंग सेंसेशन होता तो जितना आ सकता उतना वो आके धकेल के अंदर जाने के डालने के बाद वापस जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा कारण है बाड़ा बांध के रखा था। ओके, ये बाड़ा बांध के रखा है, उसी में इन लोग थे, इसलिए उनको आग का महसूस नहीं हुआ। ओके, अभी एकदम आग के एकदम सामने आ गए, किसी को भी आग का तीव्रता महसूस नहीं हुआ। एक को आराम से डाल दिया तो उनके चारों तरफ एक बाड़ा है, वो अंदर चले गया। अभी दूसरे को धकेल के अंदर डाल दिया। अभी दूसरे के और तीसरे के बाड़ा के अंदर में थे धकेलने वाले लोग, कुछ नहीं हुआ। दूसरे को धकेल के अंदर डाल दिया। अभी एक है बच गया, उनके चारों तरफ एक बाड़ा है, उसी में खड़े हैं धकेलने वाले लोग, कोई महसूस नहीं हुआ आगा। तीसरे को डाल दिया, वो बाड़ा भी अंदर चले गया। अभी बाहर, आग के बाहर कोई बाड़ा नहीं है। एक कदम भी उन लोग वापस उठा नहीं पाया, इतना गर्मी था, हीट था। उन लोग राख बन गए उधर उसी क्षण। अभी इसलिए इसी प्रकार इधर लेके आने के लिए परमेश्वर ने एक काम किया। अभी अंदर गए हैं उन लोग सुरक्षित है, आपको मालूम है। और इन लोग बोलते हैं, राजा एकदम खड़े हो जाते हैं, कितने लोगों को डाल दिया? उन लोग बोलते हैं, हम लोग 3 लोगों को डाला, लेकिन मैं 4 लोगों को देख रहा हूँ, चौथा व्यक्ति मनुष्य का, परमेश्वर का पुत्र जैसे चमकता है उनका चेहरा। ये मौका एक और बार देते समय इन्होंने एक सवाल पूछा, याद है? कौन सा देवता है तुम्हें मेरे हाथ से तुम्हें बचा सकते हैं? ये सवाल पूछा उन लोगों ने। हैं? राजा ने पूछा, कौन सा देवता मेरे हाथ से तुम्हें बचा सकते हैं? अभी परमेश्वर दे रहा था उसका जवाब। तुम पूछा है ना, कौन सा देवता मेरे हाथ से, तुम्हारे हाथ से बचाएगा मेरे बच्चों को? मैं ही हूं, मैं ही हूं। सूरज को बनाने वाला परमेश्वर को ये आग जला नहीं सकते। मेरे प्रियो, हम कितने धन्य लोग हैं। हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। अभी एक और चीज बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं ये कहानी में बच्चों को चित्र दिखा के कहानी जैसे सिखाते हैं, बच्चों को लेते समय कहानी जैसे सुनाते हैं, बड़ों को सिखाते हैं मैं बाइबल स्टडी जैसे लेते हैं। बच्चों को सिखाते समय मैं ये सवाल अलग अलग गुड न्यूज़ क्लब में, स्कूल में ये सवाल पूछा है। बच्चों, मुझे बोलिए, ये धकेलने वाले लोगों को ये विपत्ति हो गया, ट्रेजेडी हो गया उनके जीवन में, सब लोग जल गया। उनको ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था? कई अलग अलग जवाब देते हैं। अंकल, उनको धकेल के आग में नहीं डालना चाहिए था, वो है, ये है, बहुत सारे सवाल पूछ जवाब देते थे। लेकिन दो बच्चे, 40 साल के अंदर 2 बच्चे, एक बच्चा भोपाल में है, एक बच्चा दिल्ली में है, कई साल पहले की बात है, उन लोगों ने एक अनोखा जवाब दे दिया। मेरा सवाल क्या है बच्चों? ये धकेलने वालों के सामने ये ट्रेजेडी हो गया, उनको ये ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए, तो उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए था? ये है सवाल। एक बच्चा भोपाल में दे दिया और एक बच्चा दिल्ली में भी दे दिया। उनका जवाब सुनो। अंकल, ये धकेलने वाले लोग हैं ना,
उन लोग भी उनके साथ, तीनों के साथ आग में कूद लेते, बच जाता था। कितना सुंदर जवाब है। कितना सुंदर जवाब है। धकेलने वाले लोग भी उनके साथ आग में कूद लेते तो बच जाता था, लेकिन उन लोग बच नहीं पाया। आग में धकेल के मसीही लोगों को, आग में धकेलने वाले, मुसीबत में, परेशानी में डालने वाले लोग सुरक्षित नहीं है। मुसीबत परेशानी से परमेश्वर अपने बच्चों को बचाएंगे, लेकिन धकेलने वाले लोग, उनको प्रभु न्याय करेगा। वही हमारा परमेश्वर। और उसके बाद आखिर में नेबूकदनेस्सर एकदम बिल्कुल पास तक गया। तो याद रखिए, बिकॉज ये नेबूकदनेस्सर जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं ये घटना के द्वारा। ओके, उसके बाद वो घमंड किया चौथा पाठ में, लेकिन विश्वास किया ये तीसरा इसमें। तो उसके बाद हम ये बोलते हैं, हे फिर नेबूकदनेस्सर धधकते हुए भट्टी के द्वार पर पास होकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक अबेदनगो आगे आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा, मंत्रियों इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की और देखा, तब उनके देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं है पाया, और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। वाह, कितना अद्भुत परमेश्वर है। और ये उसके बाद नेबूकदनेस्सर, आज के बाद ये शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के बारे में कोई भी कुछ भी बोले, मैं उनको नाश करूंगा, उनका घर भी नाश करेंगे। और वो बोलते हैं, ब्लेस्ड बी द गॉड ऑफ शद्रक मेशक एंड अबेदनगो, ही प्रेज्ड गॉड। बाइबल हमें सिखाते हैं अन्य जाति, अविश्वासी प्रभु को स्तुति कर नहीं सकते, केवल विश्वासी ही प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। नेबूकदनेस्सर बिलीव्ड ऑन द ट्रू लिविंग गॉड बिकॉज ऑफ दिस वन इंसिडेंट उनके जीवन में आया। और आगे बोलते हैं, इस प्रकार बचाने वाला और कोई परमेश्वर है ही नहीं। 29 में 29 में लिखा है। और उसके बाद बोलते हैं, इसके विरुद्ध में कोई भी कुछ न कहे, मैं उनको काट के टुकड़ा कर दूंगा, इस प्रकार बोलते हैं। और ये फिर उसके बाद राजा ने बाबुल के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और पद और ऊंचा किया। मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चले जाते हैं ना, नुकसान नहीं होता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ लोग मुझे बोलते हैं, तू बुद्धू है, फूल है, कई अलग अलग चीज के लिए लोग मुझे बुद्धू है करके बुलाते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें ऐसा आशीष देते हैं जिसके लिए आप और हम योग्य नहीं हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम अपने आप को जांचेंगे, प्रभु कितना महान है। उस जीवित परमेश्वर के लिए प्राण देने तक विश्वास योग्य जीवन बिता के उसके लिए खड़े होने के लिए हम प्रभु से मदद मांगेंगे। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, समझौता नहीं करेंगे प्रभु के वचन के साथ। मृत्यु है, कोई बात नहीं, मृत्यु के साथ हम प्रभु के उपस्थिति में चले जाएंगे। वी विल आस्क गॉड्स हेल्प। प्रभु प्राण देने तक विश्वासी बन के जीने के लिए मदद कीजिए। प्रभु हमें मदद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वापस ब्रदर जेम्स को आगे के मीटिंग को समाप्त करें। वह आशा प्रकार से निवेदन करेंगे कि वो प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। ये प्रार्थना करेंगे। हमारे भले परमेश्वर, आज की संध्या में बाइबल अध्ययन मीटिंग में आपने दानियल की पुस्तक से उन रहस्यमयी बातों का खुलासा किया जो
दुनिया के लोग नहीं कर सकते, जबकि राजा नबूकदनेस्सर ने बड़े बड़े अधिकारियों को उस सोने की मूरत को दंडवत करने के लिए बुलाया और ये भी आज्ञा दी कि जो भी व्यक्ति इस मेरी खड़ी कराई गई मूरत को दंडवत नहीं करेगा, वो इस धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाएगा। लोगों ने उन पुरुषों की चुगली खाई। शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने भी यही प्रश्न आया और उन्होंने इस समस्या के बारे में दानियल के साथ मिलकर के स्वर्गीय परमेश्वर से प्रार्थना की, जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की, जो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है और जवाब देता है। ये अद्भुत है प्रभु, इस दृश्य की शद्रक मेशक अबेदनगो को दोबारा मौका राजा ने दिया उन्हें बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा को ना टाला, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति उनका दृढ़ विश्वास देखा गया और राजा को उत्तर दे दिया, हे राजा, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ और तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करूँगा, बेशक हम भट्टे में जलते और धधकते हुए भट्टे में डाले जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो हमें हर एक हालात और हर एक परिस्थिति से बचा सकता है। यदि नहीं, लेकिन हम तेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। परमेश्वर ऐसे हर एक जन को चाहता है कि जिन्होंने विश्वास किया, उनका विश्वास और भरोसा जीवित प्रभु परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए, चाहे उनको कितना ही बड़ी समस्या का सामना क्यों ना करना पड़े। हमारा परमेश्वर अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और इस संबंध में, इस बड़ी समस्या के लिए उन्होंने प्रार्थना की और देखा गया कि परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को उन्हें बचाने के लिए भेज दिया। ये अद्भुत प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है अपने लोगों के लिए, जो आप पूरा करते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, धर्मी जनों पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन यहोवा उन सब से मुक्त करता है। धन्यवाद हो प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए, जो हमें सिखाते हैं रोज बरोज कि हम उसके विश्वास और भरोसे में जीवित रहें, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए। हमारा दुनिया के साथ समझौता नहीं हो सकता प्रभु जी, इसलिए मेरी विनती ये है
कि मुझे और हमें सबको प्रभु जी दृढ़ विश्वासी बनाइए, ताकि हम दुनिया के आगे ना झुके। तो प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ आपके जीवित वचनों के लिए। यहाँ पर हमने थोड़े समय में आपने अपने दास भाई जैकब एलिसा को इस्तेमाल किया प्रभु, और उन बातों का खुलासा किया जिन बातों को हमें सबको आवश्यकता है। प्रभु हम सबको अपने लिए उपयोगी पात्र बनाओ। हम दुनिया के साथ, दुनिया के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने हमें दुनिया से अलग किया है, अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। हम सब आपकी महिमा के पात्र बने। प्रभु जी इन सब वचनों के लिए और इस सेवकाई के लिए आपके दास भाई जैकब एलिसा को उनका प्रतिफल प्रभु उन्हें दें। प्रभु साथ साथ सुनने वाले सारे प्रियजनों के लिए, जितने जुड़े हैं और जिन्होंने सुना है आपके वचन को, उन पर भी आपकी दया हो। और प्रभु जी इस तरह से प्रभु जी हम सबको, जिन्होंने विश्वास किया है, आपके वचन की अधीनता में रहते हुए सेवा करनी है। सब बातों को प्रभु आपके निकट लाते हुए विनती बड़े विश्वास साथ मसीह नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियजनों पर और तमाम विश्वासी जनों पर हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। आमीन। आमीन।